एक बार एक अमीर व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता और कहता है, हे मुनिवर, मैं अपने नींद से बहुत परेशान हूँ। बहुत कोशिश करने के बाद भी मुझे देर रात तक और रात को सोने से पहले नींद नहीं आती। सभी के विचार मेरे दिमाग में घूमती रहती है और जब मैं सो जाता हूँ तब भी मैं रात भर करवटें बदलता रहता हूँ और जब मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे अच्छा महसूस नहीं होता। मैं थका हुआ और बेचैनी महसूस करता हूँ। कृपया आप मेरी इस समस्या का समाधान बताइए। बौद्ध भिक्षु ने कहा, इससे पहले कि मैं आपको आपकी समस्या का समाधान बताऊं, मैं आपको गौतम बुद्ध की गहरी नींद के रहस्य के बारे में एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। उस आदमी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा मुनिवर। बौद्ध भिक्षु कहने लगे, तथागत गौतम बुद्ध जब सोते थे तो पूरी रात उसी अवस्था में रहते थे, तो कभी करवटें नहीं बदलते थे। रात को जिस अवस्था में सोते थे सुबह तक उसी अवस्था में रहते थे। गौतम बुद्ध का एक शिष्य आनंद था जो अक्सर उनके पास ही सोता था। आनंद को यह बात बहुत परेशान कर रही थी कि गौतम बुद्ध पूरी रात उसी भौतिक अवस्था में कैसे बिता सकते हैं। जब भी रात में आनंद की नींद खुलती थी तो वह उसी अवस्था में उन्हें पाता था। यह बात उनके मन में कई सवाल पैदा करती थी, लेकिन एक दिन भिक्षु आनंद अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सका और वह गौतम बुद्ध के पास गया। आधी रात में उसने गौतम बुद्ध को जगाया और कहा, तथागत मुझे क्षमा करें, मैं जानता हूँ कि आपसे प्रश्न पूछने का सही समय नहीं है, क्योंकि आप सारा दिन चलते रहते हैं और लोगों को धर्म का ज्ञान देते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। लेकिन मेरी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई है कि मैं सुबह का इंतजार नहीं कर सकता, इसलिए कृपया मेरे प्रश्नों का उत्तर दे और मेरी जिज्ञासा को शांत करे। भिक्षु आनंद ने कहा, मैं पिछले 20 वर्षों से आपके साथ हूँ और देख रहा हूँ कि आप पूरी रात एक ही अवस्था में बिताते हैं, जरा सा भी हिलते डुलते नहीं है, तो क्या आप सच में सोते हैं या नहीं? गौतम बुद्ध आनंद की ओर देखकर मुस्कुराए और बोले, मैंने अपने लिए सोने का सही स्थिति ढूंढ ली है। अब मुझे सोते समय हिलते डुलने की जरूरत नहीं है। मैं नींद की अवस्था में भी जागता रहता हूँ, जबकि मेरा शरीर सो रहा होता है, लेकिन मैं जागता रहता हूँ। सवाल यह नहीं है कि नींद में शरीर चलता है या नहीं, असली कारण तो मन शांत और स्थिति नहीं रह पाता है, और यही कारण है कि हम नींद की अवस्था में भी अपने शरीर में हिलते डुलते रहते हैं। लेकिन मैं इन सभी चीजों से परे आ चुका हूँ। अब मेरे अंदर मन नाम की कोई चीज नहीं बची। जब मैं सोने जाता हूँ तो मेरा शरीर बिल्कुल सब जैसा हो जाता है। आनंद, क्या आपने कभी किसी मृत शरीर को अपनी अवस्था बदलते हुए देखा है? गहरी नींद की अवस्था में भी हमारा दिमाग ही यह सब काम करता है। एक बार जब मन स्थिर हो जाता है, मन शांत हो जाता है, तब आपका शरीर गहराई में चला जाता है, गहरी निद्रा में चला जाता है, लेकिन भीतर से तुम सब कुछ महसूस कर पाओगे। सोने के बाद भी तुम्हारी चेतना एक छोटे से जलते हुए दीपक की तरह निरंतर प्रज्वलित हो रहेगी। कहानी खत्म करने के बाद गौतम बुद्ध ने अमीर व्यक्ति से कहा, एक प्रबुद्ध व्यक्ति न केवल अपने शरीर को पूरी जागरूकता के साथ देखता रहेगा, बल्कि वह अपने मन को भी पूरी जागरूकता के साथ देखता रहता है। एक प्रबुद्ध व्यक्ति ऐसे ही नहीं सोता। एक सामान्य व्यक्ति जब सोता है तो वह हमेशा बेहोश हो जाता है। उसे अपने आसपास का पता भी नहीं चलता, इसलिए वह अपने सपने को भी नहीं चुन पाता है। लेकिन जब एक बौद्ध व्यक्ति सोता है तो उसे होश रहता है। जैसे सुबह उसकी आंख खुली रहती है, उसी प्रकार एक वृद्ध व्यक्ति भी नींद में होता है। इसलिए कहा जाता है कि बुद्ध व्यक्ति कभी नहीं सोता है। जब एक सामान्य व्यक्ति सो जाता है, वह नहीं जानता है कि वह कब सो जाता है। लेकिन यदि आप जागते और सोने के बीच के उस छोटे से क्षण को
जागते रह सकते हैं। जब हम सोने के बहुत करीब होते हैं तो कुछ अद्भुत घटित होगा जो आपको जागरूकता के करीब ले जाएगा। यह सुनकर वह व्यक्ति बोला, मुनिवर, मुझे इतने गहरे अध्यात्म की बातें समझ नहीं आती। कृपया मुझे आसान शब्दों में समझाइए कि मुझे आसानी से गहरी नींद क्यों नहीं आती। बौद्ध भिक्षु ने कहा, गहरी नींद और देर रात तक जागने के 5 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण है बिस्तर पर सोने के अलावा कोई और काम। जैसे कई लोग की आदत होती है कि वह बिस्तर पर ही खाना खाते, वे बिस्तर पर ही पढ़ाई करते और ऐसे कई काम वह अपने बेडरूम में ही करते। शयन कक्ष का अर्थ सोने का स्थान है, लेकिन लोग इसका उपयोग अन्य कार्यों के लिए भी करते हैं, जिसके कारण हमारे मस्तिष्क में शयन कक्ष का कोई अर्थ नहीं होता। इसलिए जब हम बिस्तर पर सोने जाते हैं तो हमारा मस्तिष्क इसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाता है कि अब हमें सोना पड़ेगा, क्योंकि तुमने एक ही जगह पर दूसरे काम करने की आदत बना ली है। दोस्तों, अगर हम आज के समय के हिसाब से बात करें तो हम बिस्तर पर लेटकर ही फोन पर बात करते हैं। बिस्तर पर बैठकर आप इसका काम भी करते हैं, चाहे वह फिल्म देखना हो, खाना खाना हो, वीडियो गेम खेलना हो या गपशप करना हो। आजकल लोग अपना ज्यादातर समय बिस्तर पर ही लेटे हुए बिताते हैं, जिसके कारण हमारे दिमाग में बिस्तर अब सिर्फ सोने की जगह नहीं रह गया है। और यह एक बड़ा कारण है कि जब हम बिस्तर पर जाते हैं तो हमें घंटों तक नींद नहीं आती। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, बौद्ध आश्रमों में भिक्षु सुबह उठते ही अपना बिस्तर छोड़ देते हैं और फिर रात के समय ही वापस बिस्तर पर जाते हैं, जिससे उनके दिमाग को पता चल जाता है कि बिस्तर पर जाने का मतलब सिर्फ सोना है। अच्छी और आरामदायक नींद न मिलने का दूसरा कारण है सोने का कोई निश्चित समय न होना। बौद्ध भिक्षु ने कहा, अगर आप सुबह जल्दी पूरी नींद के साथ उठना चाहते हैं तो आपको रात में जल्दी और एक निश्चित समय पर सोने की आदत डालनी होगी। बौद्ध आश्रमों में रहने वाले भिक्षु हमेशा रोशनी लेते हैं और सोने के कुछ घंटे पहले एक निश्चित समय पर आसानी से पचने वाला भोजन करते और हर दिन एक निश्चित समय पर सो जाते हैं। तो इस तरह से भी एक निश्चित दिनचर्या का पालन करते हैं। दोस्तों, अगर हम हमारी आज की जीवन शैली की बात करें तो ज्यादातर लोगों के पास न तो सोने का और न उठने का कोई निश्चित समय होता और न ही वे इस बात का ध्यान रखते हैं कि रात का खाना हल्का और जरूरत से थोड़ा कम हो, बल्कि उनका मुख्य भोजन केवल रात्रि का ही होता है। सप्ताह के आखिरी दिन वे देर रात्रि तक जागते हैं। क्योंकि अगले दिन कोई काम नहीं होता। अगर वे रात में फिल्म देखने लगते हैं तो चाहे कितनी भी रात हो जाए वे फिल्म पूरी करके ही सोते। समय और जीवन के बीच कोई सामंजस्य नहीं नियंत्रित होता है और फिर ये वही लोग हैं जो अगले दिन अधूरी नींद के साथ उठते हैं और पूरी दिन बेचैनी और थकान महसूस करते हैं। यौगिक संस्कृति में नींद को एक चमत्कारिक दुनिया कहा गया है। अगर आप नींद को समझ जाते हैं तो आप गहरी नींद में अपने अंदर बहुत कुछ पैदा कर सकते और अगर आप नहीं समझते तो आप इसे खराब ही कर सकते हैं। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, गहरी नींद न आना और सुबह उठने पर अच्छा महसूस न करने का तीसरा कारण है सोने से पहले नकारात्मक चीजों के बारे में सोचना। जिस प्रकार के विचार के बारे में हम सोचते हुए सोते हैं और सुबह जब आपकी आंखें खुलती है तो ये सब विचार जो आपके मन में पहले आते हैं, इसलिए जब आप नकारात्मक विचारों के साथ सोते हैं तो सुबह आप उनके साथ ही जगते हैं। बिस्तर पर लेटे हुए जब हम सोने वाले होते हैं तब हमारा अवचेतन मन सबसे अधिक सक्रिय होता है और इस समय हम जो भी विचार अपने अंदर पैदा कर रहे होते हैं, हमारा अवचेतन मन उन विचारों को सीधे स्वीकार कर लेता है और उन्हें वास्तविकता में लाने का प्रयास करता है। हमारा अवचेतन मन ऐसा नहीं कर पाता और अच्छे बुरे में क्या चुने यह नहीं जानता कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा।
यह सब प्राप्त जानकारी पर काम करना शुरू कर देता है। इसलिए हमें सोते समय अपनी समस्या और नकारात्मक विचार के बारे में सोचने के बजाय उन अच्छी बातों और चीजों के बारे में सोचना चाहिए जिसे हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं। हमेशा रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद उन बातों के बारे में सोचें जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। अच्छी और गहरी नींद न आने का चौथा कारण है गलत तरीके से सोना। बौद्ध भिक्षु ने कहा, आपने सुना होगा कि भारत में अक्सर कहा जाता है कि उत्तर की ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं तो पृथ्वी के चुंबकीय खिंचाव के कारण हमारे शरीर का बहुत सारा खून मस्तिष्क की ओर जाने की कोशिश करता है और इसके कारण मस्तिष्क में पाई जाने वाली नसें बहुत पतली हो जाती है। इसके फटने का खतरा बढ़ जाता है और अगर कोई व्यक्ति बूढ़ा और कमजोर है तो इसकी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन आमतौर पर जो लोग उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं, जब यह सुबह उठते हैं तो उनके सिर में तनाव महसूस होता है और वे पूरी रात बेचैनी में या करवटें बदलते हुए बिताते हैं। दूसरी गलती जो लोग अपने सोने के स्थिति में करते हैं वह यह कि वे बस किसी भी तरह सो जाते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके रीढ़ की हड्डी सीधी है या नहीं। लोग अक्सर पेट या किसी भी चीज के बल सो जाते हैं, लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए कि या तो हम सीधे सोएं या फिर बाएं करवट सोएं। इससे शरीर के अंगों पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता। सोते समय मोटे गद्दे का प्रयोग न करें क्योंकि इससे आपकी रीढ़ की हड्डी झुक जाती है और गहरी नींद में बाधा आती है। इसके अलावा ज्यादा मोटे तकिए का इस्तेमाल न करें, इससे आपकी गर्दन ज्यादा मुड़ती है और शरीर में तनाव महसूस होता है और इससे आपकी गहरी नींद में बाधा उत्पन्न होती है। देर रात तक नींद न आना और रात भर नींद में बेचैनी का पांचवा कारण है अधिक मात्रा में और देर से पचने वाला खाद्य पदार्थों का सेवन करना। अगर आप रात के समय घुटन भरे और अत्यधिक तलीय पदार्थों का सेवन करते हैं तो इससे हमारी नींद में भी खलल पड़ता है क्योंकि इन पदार्थों को पचने में बहुत अधिक समय और ऊर्जा लगती है। इसलिए अगर आप ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं तो कोशिश करें कि सोने से करीब 3 से 4 घंटा पहले इसका सेवन करें। व्यक्ति ने कहा, मुनिवर, मैं यह तो समझ गया कि गहरी और आरामदायक नींद न आने का कारण, लेकिन अब क्या आप मुझे ऐसे उपाय बता सकते हैं जिन्हें करने से हमें गहरी नींद लेने में मदद मिलती है? बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं आपको कुछ ऐसे बात बता रहा हूँ जो आप सोने से पहले या उठने के बाद कर सकते हैं, जिससे न सिर्फ आपकी गहरी नींद होगी बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव भी आएगा। और ये सभी काम आपको नहीं करने चाहिए। आप इनमें से जो भी 2 या 3 कार्य के लिए उपयुक्त है वह कर सकते हैं। सबसे पहले कोशिश करें कि सोने से पहले गुनगुने पानी से नहा लें। नहाने से हमारा शरीर जागृत और तनाव मुक्त हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति नहा कर आता है तो उसके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा एहसास होता है, बहुत अधिक खुश और तनाव मुक्त नजर आता है। इसका कारण यह है कि हमारे शरीर का अधिकांश भाग पानी है और पानी हमारे शरीर का मूल अंग है। यदि संभव हो तो सोने से पहले अपने शयन कक्ष में किसी जैविक तेल और रुई का दीपक जलाएं। इससे आसपास के वातावरण में सकारात्मक आती है। सोने से पहले थोड़ा पानी पिए, इससे आपको काफी मदद मिलेगी। जब आप बिस्तर पर जाएं तो सोने से पहले कुछ मिनट के लिए ध्यान करें और आपके पास जो भी कुछ है उसके लिए आभार व्यक्त करें या अपने दिन में किए गए सभी कार्यों के बारे में सोचें। सोने से पहले एक बार याद कर लें कि आप नस्बर है, आज आपकी मृत्यु हो सकती है। ऐसा सोचकर आप अपनी छोटी छोटी परेशानियों के बारे में चिंता करना छोड़ दें। सुबह उठते ही अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ कर आंखों पर रखें। इससे आपका शरीर जागृत होता है और हमारी दाहिनी करवट से उठना चाहिए। हमेशा रात को जल्दी सोने की कोशिश करें ताकि आप सुबह जल्दी उठ सके और अपनी पूरी नींद ले सके। तो यह थे कुछ तरीके जिनसे आप अपनी नींद को गहरी और आरामदायक बना सकते हैं। उस बौद्ध भिक्षु ने धन्यवाद कहा।
और वहां से चला गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि छोटी सी कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अतः चैनल को एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।